कैसी व्यवस्था है यहाँ भोजन की रहती है या फिर 5 से 10 लाख आदमियों की व्यवस्था रहती है। 5 से 10 लाख कितने समय तक, मतलब कब से कब भोजन की? सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक। जीवन में इतना बदलाव आता है, इतनी बीमारियां दूर होती है, इतने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से हैं आप? जी लखनऊ से। लखनऊ से। तो कब पहुँचे हैं कथा पंडाल में? हम आज सुबह कथा पंडाल पहुँचे। 2 दिन पहले। जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के? यहाँ कैसा लग रहा है? ये हमारी तीसरी कथा है। तीसरी कथा है। पहले वहाँ बनारस में, फिर वहाँ इलाहाबाद कुंभ में, फिर यहाँ। ये बाबा की कृपा है जो तीसरी कथा सुनने का सौभाग्य दिया, और उनकी कथा से इतना लोगों को जीवन में इतना बदलाव आता है, इतनी बीमारियां दूर होती है, इतने मतलब प्रैक्टिकल में ही लोगों के होता है कि वो खुद ही इनके मतलब इतने दीवाने हैं कि अपना घर द्वार छोड़ के इन्हीं की कथा के पीछे भागते हैं। आप बाबा के बारे में अपना अनुभव कुछ साझा कीजिए कि क्या, जैसे कि बाबा से कथा को अनुसरण करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, आपको हुआ है, या लोगों को किस प्रकार से जुड़ जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है? बीमारियों के लिए भी फ़ायदा हुआ जल पीने से। भाई वो तो बस इतना सरल उपाय बताते हैं कि उसी से लोगों का इतना कल्याण हो रहा। तभी आप देख रहे हैं कितना कि एक बड़ा नेता इतनी पब्लिक इकट्ठा नहीं कर सकता है जितना एक कुंभ ये लगा देते हैं। ये उन्हीं की कृपा समझिए, भोले बाबा की कृपा। एकदम कुंभ के जैसा, एकदम के जैसा हर जगह। यहाँ तो बाबा का ज्योतिर्लिंग है इसलिए इतना है, और वरना जहाँ नहीं भी ज्योतिर्लिंग बाबा का है वहाँ भी आपको ऐसे ही नज़ारा ऐसा ही मिलेगा। मतलब उनके लाखों जहाँ भक्त हैं पहुँच जाते, करोड़ों, उसकी कोई गिनती नहीं है कि कितनों का जीवन बदल गया। आप सोचिए 20-30 साल बाद लोगों के बच्चे हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। इनकी वाणी में जादू है। इनकी वाणी में जादू है, इनके में शिव जी का अंश विराजमान है। इनकी वाणी में सरस्वती जी हैं, शिव जी हैं। क्या मानते हैं आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जो कथावाचक हैं, आप क्या मानते हैं? ये शिव जी को तो वैसे ही दर्शन होता है, पर इनके साक्षात शिव का अंश और शिव जी के दर्शन साथ शिव जी का अंश होता है। चलिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन्होंने एक ही ऐसा मंत्र दिया है कि सारे पब्लिक को मंत्र ये है, प्राचीन है, पर किसी ने उसको निकाल के नहीं दर्शाया। देखिए यहाँ पे बहुत उनके सेवादार भी पहुँचते हैं जो उनसे जुड़ाव रखते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका नाम क्या है? कुलदीप अग्रवाल। कहाँ से आप हैं? हम तो यूपी से हैं लेकिन मालेगांव से जुड़े हैं। मालेगांव से जुड़े हैं। तो ये बाबा का कथा झारखंड में हो रहा है, देवनगरी देवघर में, तो आपको किस प्रकार से कैसे मालूम हुआ? मालूम बाबा के जुड़े हैं, बाबा से तो हमेशा मालूम। 5वीं ज्योतिर्लिंग है हमारी। गुरुजी हर साल एक ज्योतिर्लिंग में कथा करते हैं। हर साल एक ज्योतिर्लिंग में कथा करते हैं। तो अब कितने पंडाल में कितनी कथाओं को 30 पंडाल में कथा सुन चुके हैं। तो कैसा अनुभूति महसूस करते हैं? क्या बाबा की बहुत कृपा, अतिथि कृपा है। अतिथि। तो वो 30 पंडाल में पहुंच चुके हैं। तो आपके पास एक कार्ड भी देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? जी सेवादार है कार्ड। आप सेवादार हैं। तो हर एक पंडाल में सेवा देते हैं। कैसी सेवाएं आप लोग देते हैं? भोजन व्यवस्था। भोजन व्यवस्था क्या? अच्छा ठीक है। हमारे व्यूवर जो है वो भी बहुत सारे जानना चाह रहे थे। 100 से 150 लोग हम लोग हैंगे सेवादारी। तो कैसी व्यवस्था है यहाँ भोजन की रहती है? या 5 से 10 लाख आदमियों की व्यवस्था रहती है। 5 से 10 लाख कितने समय तक, मतलब कब से कब भोजन? सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक। सुबह 10 से रात 8 बजे तक जितने भी भक्त पहुँचेंगे सबों के लिए जो है भोजन की व्यवस्था रहती है परमानेंट। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ लाखों भक्त पहुँचेंगे तो सबों के लिए जो है प्रसाद के रूप में भोजन सुबह से लेकर रात तक भरपेट भोजन की व्यवस्थाएं रहती है। हालांकि अभी 3 दिन पहले से पहुंचे हुए हैं, तो जो पहले पहुंच चुके हैं पंडाल में वो व्यवस्था हो रही है। व्यवस्थाएं कुछ होगी, वो आते हैं और खाना बांटने वाले भी आते हैं यहाँ पे। हाँ। तो आप सभी कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर से, मालदा से। तो कैसे आपको जानकारी हुआ कि बाबा बाबा का कथा बहुत दिनों से सुनते हैं? तो हम लोग देवघर जाने वाले थे। तो हाँ, तो देवघर से सोचे कि देवघर जाएंगे, तो देवघर जाते जाते रास्ते में मिल गए यहाँ पर। हाँ, हम यहाँ पर कथा हो रहा था। कब से जुड़े हैं बाबा से? 2022 से। कैसा लगता है ना? बाबा का हम लोग बहुत बड़े, मतलब भोले बाबा का कृपा हम लोग पे बहुत। क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जो कि शिव पुराण के कथावाचक हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पंडित प्रदीप मिश्रा जी को हमारे तरफ से बहुत प्रणाम जनाते हैं। हाँ, लेकिन उनका जो कथा सुनते हैं वो जो हम लोग को जो भक्ति मार्ग देते हैं हम लोग को,
भक्त लोग को, उस भक्ति मार्ग से हम लोग चलते हैं तो हम लोग को भोले बाबा की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होता है। हाँ, तो और आप भी सुने होंगे उनका शीशवाय नमस्त बेलपत्ता का जो नहा बहुत प्रकार का उपाय है, उससे सब भक्त बहुत प्रभावित हुए। अभी तो 14 नवंबर से उनकी कथा होने वाली है, तो आज 2-3 दिन पहले इतनी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, तो क्या मन में इच्छाएं लेके पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं? इनका जो है ना, हर हम लोग भी तीसरा प्रवचन में पहुँचे हैं। अच्छा। प्रयागराज गए थे, सिंहेश्वर, उसके बाद में यहाँ डेली इनका हम देखते हैं टीवी पर। अच्छा। बहुत हमको मन भरता है, बहुत अच्छा लगता है। हम ये समय रहते नहीं है कथा पढ़ते में कि इनका जो सुनते हैं ना, को लगता है कि छोड़ नहीं, जहाँ कहीं भी नहीं, बहुत पसंद करता है हर चीज़ से व्यवहार। इनका मूल मंत्र जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, अब बहुत आसान चीज़ है, कोई खर्च वर्च का नहीं बताते हैं। बहुत आसान चीज़। हाँ। इस जाप करने से क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या संतुष्टि मिलता है बहुत सारा। जो देख रहे हैं, जो इस कथा में के बारे में जानना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाह रहे हैं? अपनी अनुभूति बताइए। जैसे कि आप बहुत सारे कथाओं में पहुंचे हुए हैं, जो इनसे इनकी कथाओं को सुनना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनके कथा सुनने से बहुत संतुष्टि मिलता है, व्यवहार अच्छा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप कहाँ से हैं चाचा जी? मैं तो मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। मुजफ्फरनगर यूपी से। तो बाबा के कथा में ही आप आए हुए हैं? जी। तो कब आए हुए हैं यहाँ, पहुँचे हुए कथा पंडाल में? मैं कल से पहुँचा हूँ। कल से, यानी 4 दिन पूर्व ही पहले ही पहुँच चुके हैं। कैसे जानकारी हुई, कैसा जुड़ाव है बाबा से? गुरुजी से पहले से कई साल से जुड़ा हुआ है। कई साल से। तो आपको लोगों को जानकारी कैसे होती है कि बाबा का कथा इस जगह पे होने वाला है? जैसे कि अभी देवों के देव महादेव की नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम, शायद ही भारत के कोई ऐसा लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे इस नगरी को। टीवी पे यहाँ पे होने वाली चले ना टीवी पे, तो उसमें जो है सबको पता रहे कि जो लोग कथा सुने ना, सबको पता है। सबको पता है। सबको पता है। तो बिना निमंत्रण के लोग बाग आ जाए, और जब लोगों को कुछ प्राप्त हो रहा मुफ्त में, पंडाल में आके जब मुफ्त में जब प्राप्त हो रहा, तो ये सारी भीड़ वही तो है। अब देखना आप कितने पत्र इकट्ठे होंगे यहाँ पे, है नहीं? लास्ट तक आप पत्र देखना, उन लोगों को सबको फायदा मिला इससे, तो ये आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये शिव महापुराण की जो कथा में है, जो चीज़ बताते हैं, वो 100% सत्य है। सत्य है। यदि आप यकीन करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखो ना उसको, है ना? तब तो भीड़ बढ़ रहा है। हाँ, जब भी भीड़ बढ़ रहा है, तभी भीड़ बढ़ रहा है, और सनातन धर्म बढ़ रहा है, ये भी सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है। सनातन धर्म की जो प्रचार हो रहा, बढ़त हो रही है। देख सकते हैं दोस्तों लोग कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यूपी से, बंगाल से, झारखंड से, बिहार से। आप कहाँ से हैं? संग्रामपुर से, बकाजी मुंगेर जिला। मुंगेर जिला संग्रामपुर से। तो कैसे पता चला कि बाबा का प्रोग्राम जो है, कथा शिव महापुराण न्यूज में इनका बहुत प्रशासन सुने हुए हैं। अच्छा, तो बाबा से कब जुड़े हैं? सामने देखिए, तो बाबा से कब जुड़े हुए हैं? बाबा से तो मना कि टीवी देख रहे हैं तो जुड़े हुए हैं। पहले भी किसी की कथा पंडाल में गए हैं या कि पहली बार आए हैं? तो बाबा पर विश्वास है। पहली बार कथा पंडाल में आए हैं कि पहली बार आए हैं? पहली बार आए। बगल में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बगल में है तो चला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड की पावन नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी का आगमन होने वाला है 14 नवंबर 2025 को, और उनकी 7 दिवसीय कथा जो है शिव महापुराण की होने वाली है। तो आप देख सकते हैं 14 नवंबर से कथा प्रारंभ है, लेकिन आप जब टेंट को देखिए, इस पंडाल को देखिए, कई दिन पूर्व, 2-3 दिन पूर्व से उनके जो शिष्य हैं, जो उनकी कथा को सुनते हैं, अनुसरण करते हैं, देखिए उनके भक्तों की संख्या 3 दिन पूर्व से ही अपना अपना स्थान लेने के लिए कथा पंडाल पहुंच चुके हैं। और देखिए सभी जो लोग जो हैं अपने बिछावन, अपनी वस्त्र लेके पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो 7 दिवसीय यहाँ पे कथा होने वाली है। झारखंड की भूमि, देवभूमि देवघर में पहली बार पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज का जो शिव महापुराण की कथा होने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लाखों भक्त पहुँचने वाले हैं। उनकी जहाँ भी कथा होती है, वहाँ पे कहा जाता है कि लाखों के लाख की संख्या में जो है उनके भक्त जो है पहुँचते हैं, उनका दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर दूर से, भारत के किसी भी कोने से, कोई भी कोना हो, हर एक कोने से लोग पहुँचते हैं। आप चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, मद्रास हो, चेन्नई हो, यानी कि कहीं भी कोई भी स्टेट हो,
हर एक स्टेट में उनका जो है लाखों लाख की संख्या में जो है भक्त है। तो आप सभी देखिए कितने कई दिन पूर्व 3-4 दिन पूर्व से ही पहले से ही लोग पहुंच चुके हैं और उनकी कथा को सुनने के लिए। तो देखिए कितना पूरा पंडाल जो है भव्य पंडाल बनाया गया है और सभी चीज़ों की व्यवस्था जो है यहाँ हो चुकी है। पंडाल में लाइट वगैरह पंखा वगैरह लग चुके हैं